हाय हेलो नमस्कार। नमस्कार। आज का विषय है भारतीय संस्कृति, लॉर्ड मैकेले और मैक्स मुलर। एकदम ही अलग भारतीय संस्कृति, मैक्स मुलर और मैकेले। तो हाँ। फिर इतना हटके सब्जेक्ट आपने आज कैसे चुना? हाँ, उसकी वजह है। वजह यह है कि हमने नागपुर में एक एस्ट्रो क्वेस्ट फाउंडेशन करके स्थापित किया है। उसका जो पर्पस है, उसमें प्राचीन भारत में जो था, संस्कृत था, ज्योतिष्य था, विज्ञान था, ज्ञान था, उसका रिसर्च करना, खोज करना। हाँ। और ये जो यूट्यूब चैनल अपन ने चालू किया है, इसमें ये सब प्रसारित करने का हमारा कार्य चल रहा है। अच्छा। तो इसमें यही सब चीजें हम बता रहे हैं। हाँ। ये ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष और ये। अब इसमें सवाल ये आता है कि ये फिर नष्ट क्यों हुआ, हानि क्यों हाँ, पहुंची? इसकी हानि क्यों पहुंची। तो इसकी हानि पहुंचने का मेन कारण ये था कि ये दो महाभारत, इनके महत् प्रयासों के कारण ही ये सब अर्थहीन हो गए। यानी भारतीय संस्कृति अपनी इतनी प्राचीन, इतनी स्ट्रॉन्ग, उसकी सभ्यता इतनी अच्छी, तो इतनी स्ट्रॉन्ग संस्कृति को ये दोनों के कारण हानि कैसे पहुंच सकती है? वैसा केवल ये दोनों के कारण हानि पहुंची ऐसा अपन नहीं बोल सकते। हाँ। क्योंकि इसके पहले भी आक्रांताओं ने भारत के ऊपर बहुत बार 800 साल लगातार आक्रमण करते रहे। हाँ। और अच्छा, वो जो आक्रांता थे वो उतने विद्वान नहीं थे। उन्होंने क्या किया, यहाँ आने के बाद इनको ग्रंथ जो था, सब ग्रंथालय था, हाँ। वो ग्रंथालय जला दिया। भारत में प्राचीन विद्यापीठ थे, नालंदा और तक्षशिला, उसको जला के खंडहर बना दिया। तो इस तरीके से उन्होंने पहले ही पूरा कुछ नष्ट कर दिया ब्रिटिश आने के पहले। हाँ। फिर भी ये सब चलते ही रहा। तो जब ब्रिटिश आए 1822 में, तब उनको लगा कि ये क्यों चल रहा, जब इतने 800 साल से इनके ऊपर आक्रमण हो रहे फिर भी ये कैसा चल रहा। तो इसलिए उन्होंने लॉर्ड मैकेले को 1834 में भारत में भेजा। वहां से बुलाया? हाँ, भेजा। अच्छा। और ये लॉर्ड मैकेले कौन थे? ये लॉर्ड मैकेले इंग्लैंड में थे और वो एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे और शिक्षा तज्ञ थे। अच्छा। तो ब्रिटिश लोगों ने इनका उपयोग करने का सोचा। अच्छा। तो ये उस टाइम पे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज ऐसे बड़े बड़े विद्यापीठ इंग्लैंड में थे। तो इन्होंने मैकेले को बोला कि आप जाके भारत में जाओ और सब देखो। तो जब वो 1834 में भारत आए, तो 6 महीने तक वो लगातार घूमते रहे और गुरुकुल में गए। वहां देखा उन्होंने कि ये क्या चल रहा गुरुकुल में। तब उनको पता चला कि इतना सब जलने के बावजूद ये ज्ञान चल ही रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित हो रहा। तो उनके संक्रमित करने की पद्धति क्या थी? अच्छा। तो उनके संक्रमित करने की पद्धति जो थी और भाषा थी, तो भाषा संस्कृत थी। संस्कृत एक अति सुंदर भाषा है, लेकिन उसका मीनिंग इधर का उधर हो जाए तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो संस्कृत उन्होंने लेना शुरू किया भाषा, और उसमें के ये सब, तो उन्होंने क्या किया था, 2 प्रकार किए थे। एक तो कुछ लोग ऐसे थे वो केवल पढ़ते, श्रुति स्मृति पुराण जैसा बोलते, वैसा वो सिर्फ पढ़ते थे, पठन करते थे, स्मरण करते थे। और ऐसे व्यक्तियों को पाठक कहते थे, जो आजकल सरनेम प्रचलित। वैसे ही फिर उन्होंने क्या किया कि दूसरे अध्ययन करने वाली अलग व्यक्ति होते। अब कोई एक वेद का अध्ययन कर रहा, कोई 2 वेद का कर रहा, कोई 4 वेद का कर रहा। तो वैसे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ऐसे थे। और उसके अलावा कोई ज्योतिष्य का अध्ययन कर रहा, कोई और कुछ कर रहा, जो कर्मकांड रहते हैं। तो कर्मकांड का अध्ययन करने वाले पुरोहित थे, उपाध्याय थे। और इसके अलावा जो ज्योतिष्य का अध्ययन करते थे उनको जोशी कहते थे। तो उनको लेकिन यहाँ बुलाने का मकसद क्या था? उनको बुलाने का एक मेन मकसद वही था उनका कि ये जब ज्ञान है इसको अब खत्म कैसा करना। क्योंकि जब तक ये ज्ञान चलते रहेगा तब तक भारत के ऊपर राज करना सुचारू तरीके से ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब उनको अपना इतिहास पता चलेगा, अपना सब कुछ पता चल जाएगा, तो नेचुरली वो स्वतंत्रता के तरफ जाने की कोशिश करेंगे। उस वजह से वो मैकेले को भेजा गया था। और मैकेले का तो वो बहुत कट्टर था। उसका कहना क्या था कि 1 rack ऑफ इंग्लिश बुक्स इज मोर देन सफिशिएंट देन टोटल इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन बुक्स एंड लिटरेचर। तो इतना वो कट्टर था। अब वो कट्टर इतना भी था कि वो जो
ये था उशर करके उनका एक बिशप था, उसने जो बोला एक स्टेटमेंट था, वो सब लोग इतना मानते थे कि इससे इधर उधर हो नहीं सकते थे। वो स्टेटमेंट क्या था? वो स्टेटमेंट ये था उनका कि वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड ऑन एट 9 PM ऑन 4th October 4004 BC। इसका मतलब 6000 साल पहले ही दुनिया निर्मित हुई उनके हिसाब से। उनके हिसाब। और ये वेद, रामायण, महाभारत ये तो काफी पुराना था। अब इसको बताना कैसा, उसके लिए प्रश्न था। तो उसने क्या किया, वेद, रामायण, महाभारत ये सब इमेजिनरी है, काल्पनिक है, ऐसा प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। और लोगों के दिमाग में वो ब्रेन वॉशिंग उसने चालू कर दिया। और ये जो बाकी था वो फिर उसने 6000 साल के अंदर रैपअप किया। तो 12000 साल 14000 साल का इतिहास उन्होंने 6000 साल में रैपअप किया। तो इसके वजह से वो पीढ़ियां शुरू हो गई और एक नई शिक्षण पद्धति लाई। अब ये शिक्षण पद्धति क्या थी कि उसमें संस्कृत उसने निकाल दिया, उसके जगह अंग्रेजी लाया। और अंग्रेजी लाने के कारण संस्कृत में जितना भी ज्ञान था, ये ज्योतिष्य है, ये जो मैं बोल रहा हूँ विजय का इतिहास था भारत का, और बाकी जितना भी ज्ञान विज्ञान था वो सब निकल गया, ऑटोमेटिक निकल गया कैरिकुलम में से। कैरिकुलम में सिर्फ अंग्रेजी ही रहा। तो ये धीरे 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 1840 से लेके 1950 तक यही चलते गया। तो पूरी 4-5 पीढ़ी यही जानते रही कि ये सब भारतीयों का सब बोगस है और सिर्फ अंग्रेजों का सच्चा है। तो उसका पर्पज उसने अपना सॉल्व कर लिया इस तरीके से, और लोगों के ऊपर उसने वो ब्रेन वॉश कर दिया। अब ये दूसरे जो आदमी था, यानी जो विद्वान थे, हाँ। वो पिक्चर में कैसे आए? मैक्स मिलर। मैक्स मिलर। हाँ, तो उसका क्या था कि जब ये 1834 में बैकेले यहाँ थे, उन्होंने ये सब करके वो 1839 में उधर चले गए। कहाँ? इंग्लैंड वापस। और वहाँ पे वो सेक्रेटरी थे। हाँ। दूसरे डिपार्टमेंट। लेकिन इनका ये शिक्षा नीति का फॉलो वो उनका चल ही रहा था, वो फॉलो करते रहे। तो तब उनको पता चला कि 1854 आ गया, फिर भी इनका गुरुकुल और ये सब चल ही रहा साइड बाय साइड। इधर ये सिस्टम होने इतनी हानि नहीं पहुंची थी। तब उसने सोचा कि इसको हानि पहुंचाना है तो इसको अर्थहीन करना बहुत जरूरी है, और सिर्फ बंद करने से होगा नहीं। फिर उसने सीधा एक काम किया कि वहाँ सबसे माना हुआ विद्वान जो थे वो मैक्स म्यूलर थे। और उनका संस्कृत का इतना बहुत ज्यादा अध्ययन था कि उम्र की 20 साल में उसने संस्कृत में और जर्मनी में उसका ट्रांसलेशन किया था। वो हालांकि जर्मन थे, तो उन्होंने जर्मन में ट्रांसलेशन किया था। बाद में आके वो इंग्लैंड में बस गए थे। तो 1855 में उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और उनको कहा कि आपको ये स्टडी करना है, और ये स्टडी करके लोगों के दिमाग में ये डालना है, ब्रेन वॉश करना है कि इसमें कोई तथ्य नहीं, इसमें कोई अर्थ नहीं, ये सब वेदों में उपनिषदों में। तो नेचुरली वो उन्होंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा। और उसने फिर मैक्स म्यूलर ने और डीप स्टडी चालू कर दिया कि अपन कैसा इसको कर सकते। जब उसने पहले बार देखा तो उसको ख्याल में आ गया कि इसमें कुछ स्तुति पर गीते हैं इंद्र पे। अब उसको तो ईमानदारी से काम करना था, क्योंकि उस समय अध्यापकों का पगार 60 पाउंड था इंग्लैंड में, और मैक्स म्यूलर को 200 पाउंड पगार दे रहे थे, 200, ताकि उसका काम बहुत बड़ा था। इसलिए उसको 200 पाउंड सैलरी दे रहे थे। तो उसने क्या किया, ये जो स्तुति पर गीते थे उसको उसने एकदम पकड़ लिया और बोलना शुरू कर दिया कि वेद जो है ये सब यानी बिल्कुल छोटे बच्चों के गीत है, कविता जैसे है, इसमें कोई अर्थ नहीं। और ये ब्रेन वॉशिंग उसका धीरे धीरे चलते रहा। फिर वो उपनिषद पे स्टेटमेंट करते रहा। हालांकि वो भारत में नहीं आया था, वो इंग्लैंड में से ही ये सब कार्य कर रहा था। और उन्होंने ऐसी सिस्टम बनाई थी कि वो उसके जो स्टेटमेंट्स आते थे वो सब भारत की सब भाषाओं में प्रचारित किए जाते थे। तो सब लोगों के दिमाग में धीरे 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 ये बैठना शुरू हो गया, और उतने में फिर ये संस्कृत का अध्ययन खत्म होते गया और अंग्रेजी का अध्ययन शुरू हो गया। और धीरे धीरे ऐसी एक शिक्षा की विचारधारा शुरू हुई कि जिसमें मानव निर्मिति या मानव का उच्चाटन ये था। जो अपनी संस्कृति थी उसमें मानव का ये ऊपर उठाना था, वो बाजू हट गया। केवल नौकर निर्मिति के कारखाने उन्होंने शुरू कर दिए ये शिक्षा पद्धति में। ऐसी प्रकार की शिक्षा पद्धति उन्होंने चालू की। बट इतना होने के बावजूद मेरा ये कहना है कि फिर हमने क्यों नहीं उसको बदला।
हमने क्यों नहीं रिसर्च किया? हालांकि उस टाइम पे बहुत से लोगों के दिमाग में था, खुद विवेकानंद जी का कार्य बहुत बड़ा था और विवेकानंद जी मैक्स मिलर को भी जाके मिले थे। लोकमान्य तिलक जो थे उन्होंने भी मैक्स मिलर को लिखा था। अच्छा, उनसे तो मिले? हाँ, इतना उनका क्लाउड था उस टाइम मैक्स मिलर का। मैक्स मिलर ने एक आधी चीज बोली तो उसको लोग मानते थे, वही सीध वही दिशा, सीध। हाँ। बट अभी जो अपने जो आगे के जो थे इतिहासकार, हाँ, स्वातंत्र के बाद बात के, की। उन्होंने को तो ये बदलना था। 10-15 साल में छोड़ देता हूँ, ठीक है, उसके बाद भी उन्होंने ये बदला नहीं, क्योंकि वो बहुत रिडी ऐसे ये थे, रिजिड थे कि नहीं हमारा यही है, क्योंकि उन्होंने वही 100 साल वही पढ़ा था। तो वो बोले कि नहीं हम यही सिर्फ जानते हैं, हमारे को दूसरा कुछ मालूम नहीं। मोदी जी ने भी मैक्स मिलर का उनके पार्लियामेंट के स्पीच में बोला है कि मोदी मैक्स मिलर ने भारत के बारे में क्या कहा। तो ये मैक्स मिलर का क्या हो गया था कि ये मैक्स मिलर जब पढ़ते गया तो वो ज्ञान के चक्रव्यूह में फंस गया और तब उसको पता चला कि अरे ये कितना बड़ा ज्ञान है। बट वो मन का इतना बड़ा था, ऑनेस्ट था कि उसने मान लिया कि नहीं ये ज्ञान बहुत अर्थपूर्ण है, संस्कृत भाषा में संस्कृत। है। और फिर उसने भारत की गाथा गाना शुरू कर दिया था इंग्लैंड में से। अच्छा, यानी सीन ही पलट गया। हाँ, तभी उसको विवेकानंद जी मिले थे, तभी तिलक जी मिले थे। तो उसका पूरा नेचर बदल गया था। हालांकि उसका जब पगारी था तो उसने अपना कार्य कर डाला था। अच्छा, उसके बाद में का ये इतिहास था 1880-90 कि वो एकदम बदल गया था। वो इतना बदल गया, उसका एक ही उदाहरण देके मैं विराम लूंगा। वो उदाहरण ये था कि उस टाइम एडिसन करके बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ग्रामोफोन निकाला, उसके पहले बल्ब निकाले और भी बहुत सी चीज निकाली, साइंटिस्ट। तो वो अमेरिका में थे। उनकी इच्छा थी कि ग्रामोफोन की पहली जो ये रहेंगी डिस्क, इसके ऊपर एक कोई बहुत बड़े आदमी का वचन होना चाहिए और जो मैं पहले रिकॉर्डिंग करूंगा। तो उन्होंने मैक्स मिलर को लिखा कि मेरी इच्छा है कि आप कुछ कहो कि जो मैं रिकॉर्ड कर सकूं। तो और उन्होंने उनको न्योता दिया, निमंत्रण दिया कि आप इंग्लैंड में आओ। तो फिर वो इंग्लैंड ये आए, एडिसन इंग्लैंड में आए अपना पूरा बकरी ग्रामोफोन लेके, और बहुत बड़ी वहाँ विद्वत सभा थी। तो उसमें उसको प्रेजेंट करना था शाम को, ये शोध या खोज। तो उसने क्या किया, सुबह में ये रिकॉर्डिंग किया। ये रिकॉर्डिंग हो गया, शाम को सभा में वो प्रसारित हुआ। लोग एकदम हल्ला कल्लोल हो गया कि ऐसा कैसा हो सकता है कि इतना सुंदर रिकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन किसी को भाषा नहीं समझी, किसी को उसका अर्थ नहीं समझा। तो फिर उन्होंने मैक्स मिलर को पूछा कि भाई आपने बोला वो क्या बोला। तब उसने क्या बताया कि ये वेदों का पहला श्लोक है। अरे जो वेद पूरे दुनिया की सबसे प्राचीन ज्ञान भंडार है। तो ये सब मानने वाली चीज है। तो मेरा ये कहना है आज के आलोचक जो है कि आप 50 साल हो गए, आप भी बदलो, अभी नया लाओ, जो भी नया रिसर्च है उसको मान्य करो, उसके ऊपर केवल बातें मत करते बैठो। ऐसा मेरा सबको कहना है। इतना कह के मैं आज के एपिसोड में विराम ले रहा हूँ और मेरे को आशा है कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, और ये सब सीरियल्स आपको देखना है तो जरूर आप सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको इंटीमेशन भी मिलेंगी। नमस्कार। नमस्कार।